मलकाजगिरी एसओटी और चोटुपल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकली करने वाली एक बैन रियासती टोली को हिरासत में लिया है। पुलिस कमिश्नर रचाकोंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि 6 रुकनी टोली को हिरासत में लिया गया है, जो विशाखापट्टनम से कर्नाटक और महाराष्ट्र में हैदराबाद के रास्ते गांजा सप्लाई कर रहे हैं। चोटुपल टोल प्लाजा पर 3 कारों से 360 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है। महेश भागवत ने बताया कि रियासत आंध्रा के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के 6 मंशियात फरोश भी गिरफ्तार किए गए थे। सीपी रचाकोंडा के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से गांजा समेत 3 कारें, 8 मोबाइल फोन्स और 10,000 रुपये नकद रकम बरामद की गई है और 3 अफराद मफरूर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वो जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। आपको बता दें कि वजीर आला केसीआर ने गुज़िश्ता साल एक खुसूसी इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत तेलंगाना को मंशियात से पाक बनाने के महकमा पुलिस को अहकामात जारी किए थे, जिसके बाद महकमा पुलिस की जानिब से मंशियात की खरीदो फरोख्त के अलावा मंशियात की मुंतकली की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। आए दिन गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी एसओटी मलकाजगिरी और वनस्थलीपुरम पुलिस ने ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया था। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा है कि NDPS एक्ट 31 के तहत गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस या फिर उसके इस्तेमाल करने वालों को सजाए मौत दिए जाने का भी इम्कान है। उन्होंने बताया कि मंशियात के आदी अफराद की काउंसलिंग पुलिस के लिए एक मसला बन गई है और ऐसे अफराद की काउंसलिंग कॉन्फिडेंशियली की जा रही है। कर्नाटका और महाराष्ट्र को गांजा सप्लाई करने वाले एक गिरोह का हमारे एसओटी मलकाजगिरी टीम और छोटुपल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस टीम में 6 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है और उनके पास से 360 केजी गांजा, 2 मारुति एर्टिगा कार और एक मारुति ब्रिजा कार, 10,000 रुपये नकद और 8 मोबाइल फोन हमने बरामद किए हैं। इनके खिलाफ NDPS एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज C और सेक्शन 20 क्लॉज B, क्लॉज 2, क्लॉज C के तहत छोटुपल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है। इस रैकेट का जो मुख्य सूत्रधार है कनुमा रेड्डी पवन कुमार, ये धवलेश्वरम ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और 2021 में इसको शमशाबाद पुलिस ने यही गांजा केस में अरेस्ट किया था। उसके साथ ही मंदा सुधीर बाबू, ये गणपावरम मंडल एलूरू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, कोटिपल्ली लोवराज धवलेश्वरम ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश, मिल्कुला तेजा गणपावरम मंडल एलूरू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, पवन मनोहर तांबोले, ये आजकल यहाँ हैदराबाद में बेगम बाजार में रह रहा है, लेकिन ये बिदर जिला का भाड़की तालुका का रहने वाला है। और इसका दोस्त संतोष घंटे, जो आजकल पूना में है लेकिन ये लातूर जिला का रेसिडेंट है, और ये पवन मनोहर तांबोले और संतोष घंटे, ये दोनों ये गांजा प्रोक्योर कर रहे हैं वो भी रीजन से। 6 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है। इनके 3 साथी, जिसमें ओडिशा से एक जीतू करके जो सप्लाई कर रहा है, एक बाबा करके बसव कल्याण बिदर जिला का जो रिसीवर है, और मंगेश करके महाराष्ट्र का रिसीवर, ये 3 लोग अभी हमें अरेस्ट करना है। जो अभी हमने गांजा और व्हीकल सब सीज किए, इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख तक है। 2 से 3 हजार रुपये केजी ये लोग आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पे गांजा वहाँ पे परचेस करके वहाँ पे डेस्टिनेशन एरिया जो है, जो कर्नाटका या महाराष्ट्र का, वहाँ पे 15 से 20 हजार रुपये किलो रेट से ये लोग गांजा वहाँ पे बेच रहे। इनके खिलाफ कमर्शियल क्वांटिटी होने से PD एक्ट के तहत भी हम लोग पक्का कार्रवाई करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के लिए हमारी कोशिश रहेगी।